लेकिन बुज़ुर्गों से सुना कि इनके वालिद साहब जो थे बहुत अदल व इंसाफ का फैसला करते, ज़ात पात मज़हब की बिना पे कोई फैसला नहीं करते थे। वहाँ के लोग जो है कीचड़ में घुस कर निकल जाते हैं और बगल में बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ किए नहीं, ढकौली जैसे 10 साल और पीछे चली गई। मैं इतिहास रच दूंगा, मैं ये संकल्प ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की बिगुल बजने के बाद गांव-गांव की खाक शानदार यूपी एजेंडा का कारवा आज मुख्यालय के सबसे करीब और हाई प्रोफाइल पंचायत माने जाने वाली ग्राम सभा ढकौली पहुंचा। यहां ग्रामीणों का अपार समर्थन हासिल करने वाले अंजय मिश्रा उर्फ सोनू से मुलाकात की। उनके बारे में जनता क्या राय रखती है, इस बारे में जनता ने क्या कहा, आप यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है और यूपी एजेंडा हर गांव-गांव की खबर आपको दिखा रहा है। इस समय यूपी एजेंडा पहुंचा है ढकौली के एक ग्राम पंचायत में और यहां पर हम कुछ लोगों से जो गांव के लोग हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और क्या वो चाह रही है और किसको इस बार प्रधान बनाएगी। कि जब से सुरजन महाराज दादा के ख़ानदान से प्रधानी गई है, कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई काम हुआ, ना कोई गांव का नाम रह गया, सब खत्म हो गया। इसलिए हम सब मतलब जितना भी गांववासी है सब एकजुट होके मतलब अंजय मिश्रा को, सोनू महाराज को प्रधान पद पे देखना चाहते हैं। क्या समस्याएं हैं इस गाँव में? समस्याएं बहुत हैं, कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, न नाली का न खरंजे का, कोई विकास ही नहीं हुआ। विकास के मुतालिक तो ज़्यादा कुछ नहीं, चूँकि हमारी जानिब की जो नालियाँ पड़ी हैं वो भी नहीं साफ़ होती। एक दो मरतबा कोशिश भी की तो कहा कि उधर मेरी ज़मीन, उधर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कहा 10 साल हो गए, अभी आपने कुछ नहीं किया, फिर कब करेंगे। हो जाता है, हम परिवर्तन चाहते, चूँकि इनके वालिद साहब अदल इंसाफ पसंद थे, अच्छा काम किया। चूँकि उस वक्त हमारी उम्र नहीं थी, 9 उम्र हैं हम, लेकिन बुज़ुर्गों से सुना कि इनके वालिद साहब जो थे बहुत अदल व इंसाफ का फैसला करते, ज़ात पात मज़हब की बिना पे कोई फैसला नहीं करते थे। देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने की आज़ादी है, मुखालिफत भी कर सकते हैं। अगर ऐसे होता तो ये निर्विरोध चुन लिए जाते। यहाँ की यानी ये उम्मीद है, इतना ज़्यादा इनका यानी असरात इनके वालिद साहब का जो भी है उनकी काविशें हैं कि अच्छा इनका मामला था। कि विचार अब कि हम लोग सब लोग संगठन कर करके बताया अंजय मिश्रा को लड़ा रहे हैं और हम लोग बड़ी बहुमत से भाई उनका वोट दे करके जिताएंगे। तो अभी तक आपने सुना कि ढकौली की जनता के मन में क्या है। कुछ और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनकी क्या राय है ये भी आपको सुनाते हैं। 15 साल में जो भी प्रधान रहे उन्होंने विकास के नाम पे कुछ ज़्यादा तो नहीं किया, अपना विकास आर्थिक रूप से बहुत किया। और एक प्रधान हमारे यहाँ के सुशील मिश्रा जी थे, उस समय इत्तफाकन ये अम्बेडकर ग्राम घोषित हो गया था, उसकी वजह से ये आरसीसी रोड जो आप लोग देख रहे हैं ये बन गई थी। आज भी तमाम से नवसर्जित यहाँ की कॉलोनियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ नाली की समस्या, संपर्क मार्ग की समस्या बहुत ही बदहाल है। बरसात के दिनों में तो आप निकल नहीं सकते। एक प्रेम नगर मोहल्ला है, वहाँ का हिस्सा है, अशोक नगर मोहल्ला है, वहाँ के लोग जो है कीचड़ में घुस कर निकल जाते हैं और बगल में बड़े बड़े गड्ढे हैं, बाइक वगैरह उनकी तालाब में चली जाती है। और अब हम लोग सोनू महाराज के सहयोग में हैं और इनके जीतने के बाद अब वास्तविक विकास होगा। और जो जो यहाँ समस्याएं से तमाम से वहाँ पे जाइए मोहल्लों में, वहाँ आज भी बिजली के खंभे नहीं गड़े हुए। तो पुराने वाले प्रधान से रुपए में 90% लोग उम्मीद रखते हैं कि इनके आने से ग्राम सभा फिर से सुधर जाएगी 100%। और गरीबों को इनसे बहुत बड़ी मदद मिलती थी हर मामले में, प्रधानी थी और या न थी, शुरू से चली आ रही पीढ़ी से पीढ़ी। अभी पिछले 30 सालों से जो प्रधानी हुई यहाँ पे, आपके अंजय मिश्रा के जो पिताजी थे, वो ढकौली के जो पहले मशहूर थी वो उन्हीं के पिताजी की वजह से मशहूर थी। अगर हम लोग कहीं बताते हैं कि ढकौली गांव से आए हैं तो फ़ौरन इनके पिताजी का नाम लेता था कि फला की प्रधानी। आज हमारे गांव को कोई पहचान ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं। अगर किसी से बताते हैं तो ढकौली कहाँ पर है तो वो फैक्ट्रियों का नाम गिनाना पड़ता है। लेकिन इससे पहले सुरजन महाराज की गिनती यहाँ पे होती थी कि हाँ उनके उससे ढकौली जानी जाती थी। 10 साल में सर क्या वजह, हमारे से विकलांग आदमी का कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, नालियाँ नहीं साफ़ हो रही हैं। ठीक, पूरा गांव साहब पीड़ित है। तो हम लोग पूरा गांव मिलकर एक सलाह किए हैं कि कोई नया प्रधान चुना जाए।
अनंजय मिश्रा जब जनसंपर्क को निकले तो लोग घरों से निकलकर उनका स्वागत करने लगे। जवाब में अनंजय मिश्रा ने भी लोगों का अभिवादन, प्रणाम, नमस्ते और बड़ी नम्रता से पैर छूकर और जीत का आशीर्वाद लिया। जब यूपी एजेंडा ने अनंजय मिश्रा से बात की तो उनका जवाब था, पंचायत चुनाव स्टार्ट हो गया है। ये तकरीबन युद्ध स्तर से देखा जा रहा है। हर गांव में लोग कुछ ना कुछ अपनी गणित लगाए बैठे हुए हैं। हम मुख्यालय से 3-4 किलोमीटर दूर ढकौली गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे सोनू मिश्रा हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस गांव में कितना विकास हुआ है और क्या हुआ है। इसकी जो प्रधानी थी उनके कार्यकाल कितना रहा है और कितना कुछ इस जो मौजूदा प्रधान थे उन्होंने किया है। जी सोनू सर प्रणाम आपको सर। यूपी एजेंडा में बहुत बहुत स्वागत है। सर प्रणाम सर। मैं सोनू मिश्रा, ग्राम सभा ढकौली, प्रधान पद प्रत्याशी, चुनाव लड़ने की तैयारी। हमारे गांव के सभी लोगों ने हमको तैयार किया है। चुनाव नहीं लड़े। हमारी माताजी प्रधान थी 20-25 साल, पिताजी माताजी मिला के 20-25 साल प्रधान रहे। एक बार निर्विरोध भी गाँव से हुए हैं और उसके बाद बीच में माताजी हमारी 3.5 साल प्रधान रहने के बाद ख़त्म हो गए। 25 साल लमसम प्रधानी घर पे रही। उसके बाद हमारे घर से कोई भी प्रधान नहीं लड़ा। तो बड़े भाई थे शिब्बू महाराज, वो उन्होंने कहा कि लड़ना है तो हमने कहा नहीं लड़ना है, चुनाव नहीं लड़ना, गांव की राजनीति अब नहीं करनी है। भाई साहब विधायकी के चुनाव लड़ने जा रहे थे भाजपा से और उनको टिकट नहीं मिल पाया, वो एक्सपायर भी हो गए। अगर वो आज जिंदा होते तो भाजपा से विधायक मंत्री होते, श्री आशीष मिश्रा शिब्बू महाराज। तब हमने एक प्रत्याशी लड़ाया, उसको चुनाव भारी मतों से जिताया, सुशील मिश्रा जी। उसके बाद उसने इतना गलत काम किया कि वो चुनाव हार गया दोबारा। और उसके बाद 10 साल दूसरे लोग प्रधान रहे, कोई भी गांव का विकास नहीं हुआ। नाली खड़ंजा, कोई भी गरीब जनता का काम नहीं हुआ, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। तो हमारी गांव की जितनी गरीब जनता थी जो अपने थे, वो सब लोगों ने हमसे कहा कि भाई साहब आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपका खुला समर्थन करेंगे। तब हम मैदान में आए हैं। तो हमारे गांव में लोहियापुरम पड़ता है, प्रेम नगर पड़ता है, अशोक नगर पड़ता है, पूर्वा फार्म है, गांव ढकोली। कोई भी विकास कार्य नाली खड़ंजा का जो हुआ उसके बाद उसकी आज तक सफाई नहीं हुई और गांव की जनता बहुत ही परेशान है। और 30 साल आपके घर में पहले प्रधानी रह चुकी है, तो उससे काफ़ी आशा है, काफ़ी उम्मीदें हैं। तो इस उम्मीद को किस तरह से, मतलब क्या कुछ करेंगे कि उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे? मैं सर एकदम इतिहास रच दूंगा गांव में, एक नया इतिहास रचूंगा। मैं यहाँ पे एक छठ पूजा का तालाब बनाने जा रहा हूँ। कच्चा तालाब पड़ा उसको पक्का बनाऊंगा। और जो गांव में एक हमारे खेल का कोई ग्राउंड नहीं है उसको बनाऊंगा। और बच्चों के लिए एक छोटी सी कोचिंग का भी सोच रहे हैं कि अगर जो युवा बच्चे हैं कोचिंग व्यवस्था नहीं, में कोचिंग व्यवस्था भी करूंगा। एक खेल ग्राउंड भी बनाऊंगा, इतना मैंने सोच रखा है। आपको पब्लिक खुद आपको खड़ा किया हुआ है, पब्लिक काफ़ी सपोर्ट में है, तो मन में कैसा लग रहा है आपको? पर हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि गांव पूरा हमारे साथ में है और हम चुनाव जीत के आएंगे। सारे गांव वालों का सबका आशीर्वाद हम पे बना हुआ है और मैं एक फ़ोन करता हूं पूरा गांव हमारे पास तुरंत आ जाता है। मुझको ये विश्वास है पूरी गरीब गांव की जनता सब हमारे साथ में है। तो ये थे हमारे साथ सोनू मिश्रा जी, जो ढकौली ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। और इनके साथ पूरा गांव, ये कहिए इनको पूरे गांव वालों ने खड़ा किया है, क्योंकि इनके साथ पूरा गांव है। और इनके पिताजी का जो 30 साल पहले था वो आज लोग उसको याद कर रहे हैं। बाराबंकी से यूपी एजेंडा के लिए रजी सिद्दीकी।